गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ और मैंने सोचा कि 1 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन ऐसा है जबकि मेरा स्कूल 9 बजे से है, उसके बाद मेरा स्कूल 8 बजे से हो जाएगा, तो शायद मैं मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई ना कर पाऊँ। तो अभी मैं 1 घंटे की पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई हूँ, क्योंकि हमें जो है अपनी पढ़ाई के लिए समय जो है चुराना पड़ता है। हम हाउसवाइफ हों या वर्किंग वूमेन हों, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए टाइम कहीं ना कहीं से चुराना ही कहेंगे, क्योंकि काम भी इतने होते हैं, फैमिली भी है और जॉब भी है। तो इन सब चीज़ के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय बचाना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, क्योंकि हम औरतें जो भी चाहें दुनिया में हर काम कर सकते हैं। किसी काम में हम आदमियों को भी पीछे कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही ये मॉर्निंग का टाइम जो है मैंने अपने 24 घंटे की रूटीन जो है उसमें से चुरा ही लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉर्निंग में 1 घंटे की पढ़ाई जो हो जाएगी वो मेरी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो बस मुझे स्कूल जाना है, तो मैं अभी सुबह सुबह के नाश्ते वगैरह की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई हूँ, क्योंकि हमारी सुबह की शुरुआत जो है ना वो किचन से ही होती है। और मैं स्कूल गई और स्कूल से वापस आने के बाद हाथ मुंह धो लिया मैंने, और अभी मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए पार्क जाना है। और पास में ही ये एक जंगल सा है, यहाँ पे पार्क कहें या जंगल कहें, क्योंकि कोई पेड़ पौधे वैसे तो नहीं है, जंगल वाले ही पेड़ पौधे हैं, पर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी मशीनें लगा दी गई हैं, जिसमें हम आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, बिना जिम गए। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि काम के साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो ज़्यादा समय तो नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन हाँ आधे घंटे में ज़रूर निकालती हूँ डेली। तो मेरी जो टाइमिंग है ना, मैं 6 से 6:30 बजे का रखी हूँ कि मुझे आधे घंटे पार्क जाना ही है। और वापस आते टाइम बच्चों को कुछ खाना था, तो उन्होंने पिज़्ज़ा और डोनट की डिमांड करी थी, तो बस वो लेके आए और बच्चे खाने में लग गए। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, तो मैंने सोचा 1 घंटे की क्यों ना पढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद अपना रात का जो डिनर है वो तैयार करना होगा। तो टाइम नहीं मिल पाएगा अभी, खाना बनाने के बाद ही जब टाइम जितना होगा उसी में पढ़ाई करनी होगी। और मुझे एक कमेंट आया था किसी बहन का, उन्होंने पूछा था कि आप कितने बजे उठती हैं। तो मेरा कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है उठने का। हाँ, 6 बजे तो फ़िक्स है कि मुझे 6 बजे बिस्तर छोड़ देना है और अपने काम में लग जाना है, जो डेली का हमारा स्कूल जाने से पहले डेली का रूटीन है, नाश्ता वगैरह बनाना, फिर तैयार होकर स्कूल जाना होता है मुझे। 8:15 पे मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। उससे पहले मुझे सारे काम अपने फिनिश करने होते हैं। और अगर मैं सुबह उठने का बताऊं तो वो मेरी जो उसके पहले की जो रात होती है मेरी, उस पे डिपेंड करता है। अगर मैं उस रात 12 बजे सोई हूँ तो 5 बजे उठ जाती हूँ, और अगर 1 बजे सोई हूँ तो मैं कतई नहीं उठती हूँ, क्योंकि मुझे 5 घंटे की नींद मुझे ज़रूर लेनी है, क्योंकि अपना भी ख्याल रखना है। अगर हम ठीक से नींद नहीं लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर और काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे 5 घंटे की नींद तो पूरी ही करनी है, क्योंकि दिन में टाइम मुझे मिलता नहीं है बिल्कुल भी। ज़रा सा भी मैं आराम ऐसे ही आराम कर लेती हूँ, नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती मुझे, या कहें कि टेंशन इतनी होती है, काम इतने हैं कि मैं उसमें नींद नहीं ले पाती हूँ। तो मेरा जो रात का टाइम होता है बस 12 से 5 कहें, या फिर 1 से 6, बस यही मेरा टाइम होता है सोने का। तो लेकिन सोने का फ़िक्स होता है कि मुझे 12 के बाद ही सोना है, उससे पहले नहीं सोना है, क्योंकि पढ़ाई करनी है और मुझे 6 से 7 घंटे तो ज़रूर अपनी पढ़ाई को देना है। और क्योंकि ये जब सपने देख लिए हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपना 100% मुझे देना ही है। और मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, 10 से 12 घंटे अपना दे पाती हूँ, जितना भी मेरी कोशिश होती है। मैं मॉर्निंग में उठ जाऊँ या फिर दिन में टाइम निकालूँ या नाइट में, जैसे भी हो, लेकिन मुझे 10 से 12 घंटे के बीच रखना होता है अपनी पढ़ाई का टाइम।
और अगर आपने भी सोचा है, जिसने मुझे कमेंट किया है, उस बहन के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप भी पढ़ाई करना चाहती हैं तो पहले आप अपने पूरे दिन के जो डेली का रूटीन है आपका पर डे का, उसे आप ऑब्जर्व करें, देखें कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। कहीं आपका टाइम ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट हो रहा है। अगर कहीं ऐसा लग रहा है आपको, चाहे वो मोबाइल में हो या किसी से बात करना या टीवी देखना या रेस्ट, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि वो वेस्ट हो रहा है टाइम, उस पर आप काम करें। या फिर आप टाइमर लगा के रखें, उससे पढ़ाई करें, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कितना अब आज पढ़ाई कितनी कर ली है, वो टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। मैं भी टाइमर लगा के ही पढ़ती हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो कि हाँ 6 से 7 घंटे मेरे पढ़ाई के हुए या नहीं। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे बैठी हूँ और पढ़ाई तो मेरी आधे घंटे की हो पाई और मुझे उसे काउंट कर लेना है कि 2 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने सोच रखा है कुछ करना है लाइफ में, अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। और जब हम सेल्फ डिपेंड होंगे तो हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपने लिए खुद का डिसीज़न ले सकते हैं। कोई भी डिसीज़न लेने के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना होगा। कोई ज़रूरतें हैं तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना होगा, और हम अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियाँ, हर चीज़ का ख्याल रख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से, मेरी बातों से आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी और आप भी अपने लिए एक स्टेप लेंगी और जागरूक बनेंगी और अपनी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगी, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगी। और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप अपने सपने को ज़रूर पूरा कर पाएंगी। अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैं अपनी पढ़ाई को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उठना भी है, थोड़ी सी पढ़ाई सुबह भी करनी है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।